जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्डी चैलेंज का 8th डे है। आज का हमारा टॉपिक है कॉलेज लाइफ। इसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे कॉलेज लाइफ को एक अच्छे वे में यूज कर सकते हैं और कॉलेज से लाइफ के साथ साथ हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए कनेक्शन बनाते हैं, अपने प्रोफेसर के साथ एक बॉन्डिंग बनाते हैं जो हमारे आने वाले समय में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इस वीडियो को हमने मेनली 5 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज लाइफ। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे प्रोफेसर्स के बारे में। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कॉलेज फेस्टिवल और क्लब के बारे में। फोर्थ पार्ट में जानेंगे फ्यूचर प्लानिंग और सबसे अंतिम में हम सभी चीजों को कंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज लाइफ। आपने बहुत ऐसे टीचर या बहुत सारे ऐसे लोगों से सुना होगा कि कॉलेज लाइफ का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मिलता क्या है, हमें सिर्फ एक डिग्री मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें डिग्री तो मिलता ही है, इसके साथ साथ हम बहुत सारी नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जो हमें कोई कोचिंग इंडस्ट्री नहीं प्रोवाइड कराता है। कोचिंग में क्या होता है कि आप पार्टिकुलर उस फील्ड के चीजों को ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कोचिंग में यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारी यूपीएससी के सिलेबस है सिर्फ उसी को पढ़ाया जाएगा। या हम एसएससी की तैयारी करने जाते हैं तो पार्टिकुलर हमको एसएससी का जो सिलेबस है हमको वही पढ़ाया जाएगा। हमारे पास कोई ऐसा एक्सटर्नल स्किल्स नहीं आएंगे जो हमें लाइफ में हेल्प कर सके। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हो तो आप वहाँ पे 3 साल, 4 साल, 2 साल स्पेंड करते हो, तो वहाँ पे आप अपने एकेडमिक चीज़ों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सीखते हो जो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और यह आपको माइंड को इतना ज़्यादा डेवलप कर देता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। मीन्स यह आपको एकेडमिक के साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे स्किल होते हैं जिसको ये डेवलप करता है। तो हमें जरूर कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। इसके साथ साथ कॉलेज में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे क्लब्स होते हैं जहाँ पे हम अपने पैशन के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम कॉलेज लाइफ में ही बहुत सारे दोस्त बनाते हैं जो हमारे आने वाले जीवन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक सुनहरा भविष्य देखते हैं कि हमारा जो आने वाला 20 साल 25 साल होगा उसमें हम किस फील्ड में जाएंगे, हम अपने समाज को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि आप क्या करते, एक कुएं के मेढक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे डोमेन में जाते हैं जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास नए नए स्किल्स होते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी होते हैं और उनके पास नए नए आइडियाज होते हैं। जब आप अपने आइडियाज को उनके साथ शेयर करते तो आपको यह पता चलता है कि जो मेरा आइडिया है वह कितना अच्छा है, हम इस पे कहाँ पे लैग कर रहे थे, कहाँ पे इसको अगला इंसान काउंटर कर रहा है। तो यह सब क्या होता है कि आपको एक कॉलेज में ही मिल सकता है। तो बिल्कुल हमें कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम आगे आने वाले पॉइंट्स में भी इस चीज को चर्चा करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज क्या है, तो यह आपको एकेडमिक नॉलेज तो देता ही है, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे स्किल को डेवलप करता है, नए नए कनेक्शंस बनते हैं, यहाँ पे आपको बहुत चीज जानने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे, अगर आप ऐसे दूसरे राज्य में जहाँ पे बहुत सारे राज्य के स्टूडेंट आए हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत सारे राज्य के लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। उसके साथ आप उनके कल्चर को जान पाएंगे कि हमारे कल्चर से उनका कल्चर कैसे डिफरेंट है, उनकी क्या क्या अच्छाई है, हमें क्या कमी है। तो यह एक कॉलेज लाइफ में ही मिलता है। और इसके साथ आपको यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हैं, चीज़ों को समझने आए हैं। और आप यहाँ पे 1 या 2 दिन नहीं दे रहे बल्कि 2 साल, 3 साल और 4 साल देने वाले हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं प्रोफेसर्स के बारे में। तो जो मेनली हमारा करिकुलम होता है 10-12 तक का, उससे जो कॉलेज लाइफ का जो करिकुलम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। यहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो किसी चीज़ को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाते बल्कि वो प्रोजेक्टर का यूज करते हैं या वो ज़्यादा फोकस करते हैं समझाने पे, किसी टॉपिक पे ज़्यादा लिखवाना नहीं होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। वो मेनली वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से हैं, फिर भी आप जिस फील्ड से भी हैं प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
उसके साथ साथ जो आपका इंटरेक्शन, जैसे 10-12 की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेसर, आप जो भी आपके टीचर थे वो आपकी नोटबुक चेक करते, ऐसा यहाँ पे कोई नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना होता है कि आप कैसे प्रोफेसर से ज़्यादा आउटकम ले सकते हो, उनसे कैसे कनेक्ट हो। इसके साथ ऐसा नहीं है कि बहुत सभी प्रोफेसर खराब ही होते, जैसा हमें मूवीज में, या एक जो मेंटेलिटी होता है कि वो हमेशा मतलब रुझानपन में रहते हैं, हमेशा वो गुस्सैल में रहते, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं जो आपके काबिलियत के अकॉर्डिंग वो आपको हेल्प भी करते हैं। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है तो वो आपको हेल्प करते उस चीज़ को जानने में, एक सर्टेन लेवल को अचीव करने में, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। अगर अभी की हम बात करें तो, अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स हैं, मेल और फीमेल, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास कोई नए आइडियाज़ आते हैं तो वो बताते हैं कि तुम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, तुम इसमें और ज़्यादा कैसे मॉडिफिकेशन ला सकते हो, नई नई चीज़ों को कैसे सीख सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि सभी प्रोफेसर खराब ही होते हैं। हाँ, 1-2 प्रोफेसर्स होते हैं जो हमेशा गुस्सैल मूड में रहते हैं, उनका जो मेंटल टेम्परामेंट होता है वो सही नहीं होता है ऑलमोस्ट, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं नई नई चीज़ों को सीखने में। हमारा थर्ड पॉइंट आता है कॉलेज फेस्टिवल और कॉलेज क्लब। अगर हम मेनली डिफरेंशिएट करें कि जो हमारे पिछले एकेडमिक थे और कॉलेज लाइफ में क्या है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एकेडमिकली बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज को अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आपकी रुचि के अकॉर्डिंग, आपके पैशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे यहाँ पे क्लब्स होते हैं जिसको आप ज्वाइन करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ कॉलेज में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे आपको नई नई चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिबेट होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत सारे विनिंग प्राइजेस भी होते हैं। अगर हम अपने कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज में रिसेंटली एक फेस्टिवल हुआ था, वन भारत। इसमें जितने भी भारत के स्टेट्स हैं उन सभी को एक मंच पे लाया गया था और वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, बता रहे थे कि उनके स्टेट में क्या क्या खासियत है, वो अपने कल्चर को कैसे प्रमोट कर रहे थे। इससे क्या होता है कि हमें एक जगह पे सारे कल्चर को देखने का मौका मिलता है। उसके अलावा जब हम लाइफ में आगे जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को लीड करना होता है। जैसे अगर हम समाज की बात करें तो समाज में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, तो हम जब इस फंक्शन को अटेंड करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे पास धीरे धीरे क्या होता है, स्किल बिल्डअप हो जाता है कि हम अपने गांव में, अपने समाज में भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कर सके, उसको मेंटेन कर सके, हम जान सके कि इसको कैसे किया जाता है, लोगों से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, उनको कैसे उससे कैसे काम निकलवाया जाता है, उनको कैसे एक गाइडेंस दिया जाए ताकि वो उस काम को अच्छे से कर सके। उसके साथ हम बच्चों को भी ज़्यादा फोकस करें कि वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखे, वो भी ऑर्गेनाइज करें, डिबेट करें, लोगों से कॉन्वर्जेशंस करें, उनके पास कोई आइडियाज़ है, कोई टॉपिक है तो वो दूसरे को बताए। तो ये सब क्या होता है, हमें कॉलेज लाइफ में ही मिलता है। अगर हम लास्ट बात, फोर्थ टॉपिक की बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग। जब हम कॉलेज में रहते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ हम दोस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्लब्स ज्वाइन करते हैं, फेस्टिवल ज्वाइन करते हैं, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि आगे का हम समझ देखते हैं कि हम अब आगे जो 20 साल मेरा, 25 साल, 30 साल जो मेरा वर्क करने का डे होगा उसमें हम किस फील्ड में जाएंगे। मतलब हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जो हमारा फ्यूचर होगा वो कैसा होगा और हम उस पर भी काम करते हैं। यहाँ पे हम यह सीखते हैं कि हम सभी कामों में मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब चीज़ों को हम मैनेज करना सीखते हैं। और मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका न तो पर्सनल लाइफ अच्छा होता है और ना ही उनका प्रोफेशनल लाइफ होता है, क्योंकि वो मैनेज करना नहीं जानते, वो तुरंत किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो जाते हैं। तो हम कॉलेज में क्या सीखते हैं कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सके, हम अपने पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, फ्रेंडशिप को, इंजॉयमेंट को, सबको समय दें, क्योंकि लाइफ में सभी जरूरी क्या चीज़ है, तो हम इन चीज़ों को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को अगर टेक में जाना है तो डिसाइड करता है कि हमको कोई कंपनी को स्टार्ट करना, मतलब स्टार्टअप पे ध्यान देता है। किसी को बिजनेस करना होता है तो अपना बिजनेस को प्लानिंग करता है कि हमको किस फील्ड में बिजनेस करना है, होटल मैनेजमेंट में, होटल में जाना है, या कोई फैक्ट्री लगाना है, या कोई हायर स्टडी करना चाहता है तो वो उसके लिए एमटेक हो गया, मतलब मास्टर डिग्री का प्लानिंग करता है।
फॉरेन जाने का प्लानिंग करता है, और कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो वो एसएससी, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करता है। उसके बाद कोई सोशल एक्टिविटी बनना चाहता है तो वो सोशल चीज़ों को समझता है कि समाज को कैसे सुधार सके, हम कैसे वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने फ्यूचर को लेके भी काम करते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फैकल्टी से चीज़ों को शेयर करते हैं कि हम कैसे इसमें और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कॉलेज लाइफ का जो हमारे जीवन में होता है वो एक बोल सकते हैं कि सुनहरा अवसर होता है कि हम नए नए कनेक्शंस को कैसे बिल्ड करें, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हम चीज़ों को कैसे इंजॉय करें, उसके साथ हम अपने फ्यूचर को भी कहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ इंजॉय करने पे ही अपना पूरा समय वेस्ट कर देते हैं। उनको लास्ट के 1 साल में उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने 3 साल 2 साल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। तो हमें यह बचना चाहिए, न तो हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, हमें सभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। हमें सभी चीज़ों में एक मैं बोल सकते हैं कि बैलेंस करें कि हम पढ़ाई को भी टाइम दें, हम क्लब्स भी ज्वाइन करें, हम फेस्टिवल्स भी ज्वाइन करें, हम अपने अंदर के जो पैशंस है उसको भी रिप्रेजेंट करें, ताकि क्या होगा कि एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। लेकिन अगर हम सीधे एक चीज़ पे किसी फोकस करेंगे तो ये क्या होगा, जो हमारी लाइफ का जो गाड़ी है वो डगमगाने लगेगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। आप देखे होंगे कि अगर हमें लंबी दूरी तय करना होता है तो हमें काम शुरू से ही करना होता है। एक कहावत भी है कि भोज के समय कोहरा रोकने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले से प्रिपरेशन करना होगा कि हम चीज़ों को कैसे करें। जैसे हमने एक बताया था कि हमें अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो मेनली हमें 5 चीज़ पर फोकस करना होता है। फर्स्ट, प्लानिंग, कि हम प्लान करें कि हम 3 साल 4 साल चीज़ों को कैसे ले जाएंगे। सेकेंड, उसको एग्जीक्यूट भी करें। थर्ड, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कि आपने कहाँ कहाँ पे गलती की है उसको देखें। क्योंकि 3 साल क्या होता है कि यहाँ पे आपसे पेरेंट्स कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप कोई इनकम उनको दे, बल्कि वो सोचते हैं कि आप यहाँ पे हैं सीखने के लिए। लेकिन जब आप कॉलेज को ख़त्म करते हैं तब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करें, या आप उनको सपोर्ट भी ना करें तो आप अपना खुद का खर्चा निकाल सके। तो आपके 3 साल पूरा भरपूर टाइम होता है, आप उसमें नए नए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चौथा बताया था फीडबैक, आप लोगों से फीडबैक ले सकते हैं। पंचवां था रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, जब आपको लगा कि 3 साल हमने किसी चीज़ पे काम किया और हमने बेसिक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से किया, अब आपको लगता है कि अब हमको इसको यहाँ से इस काम को एलिवेट करना चाहिए, तो आप उसमें नए चीज़ों को ऐड करें। जैसे मोबाइल में कैसे हम लोग अपडेट करते हैं और वहाँ पे नए नए फीचर्स लॉन्च होते हैं, तो आप अपने स्किल को और ज़्यादा डेवलप करें, उसमें नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, ताकि लोग आपसे हमेशा कनेक्टेड हो सके। आज क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होता है कि सिचुएशन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। जैसा सिचुएशंस होता है हमारा काम भी उसी तरह होना चाहिए, तब हम उस फील्ड में जाके कदम से कदम मिला के चल पाते। नहीं तो क्या होता है कि अगला इंसान जो आता है वो नई टेक्नोलॉजी को आता है और वो हमसे बीट करके आगे चला जाता है। तो हमें इस चीज़ के लिए भी रेडी होना चाहिए कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आता है तो हम उसको सीखें। मीन्स आपके पास लर्निंग का जो भूख है वो जिंदगी भर रहना चाहिए, क्योंकि लर्निंग ही क्या करता है, आपको उस मंच पे, आपको उस पोजीशन पे खड़ा रखता है। एक्चुअली होता है क्या है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ आइडियाज होते हैं, हम उस पर काम करते हैं एकदम स्पीड में, और फिर एक सर्टेन लेवल पे लाके वहाँ पे रुक जाते हैं। हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें हमेशा खुद को इम्प्रूव करना है, नए नए बच्चों से कनेक्ट करना है, उनके आइडियाज़ को समझना है, उनके आइडियाज़ पे काम करना है, उनके आइडियाज़ को प्रमोट करना है। क्योंकि हम पल दो पल के शायर, हम हमेशा सोचेंगे कि हमेशा हम ही रहें तो यह पॉसिबल नहीं है। हमें नए नए बच्चों को भी इस चीज़ को सिखाना होगा, उनके आइडियाज़ पे काम करना होगा। और अगर हम 20 साल या 10 साल किसी चीज़ के साथ काम करते हैं तो हमारे पास अनुभव आ जाता है। उस अनुभव को हम एक नए एनर्जी के साथ अगर लगाएंगे तो हम बहुत आगे जा पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे देश व हमारे समाज दोनों का विकास होगा। इसके साथ जो आज इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा खत्म होगा। तो हम कुछ चीज़ों को लेके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। पहला चीज़, कॉलेज हमें सिर्फ डिग्री नहीं देती है, बल्कि वो हमें जीवन जीने का एक तरीका देती है कि हम कैसे अपने घर से कॉलेज के बच्चों से कम्युनिकेट करें, उनके साथ जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज को लेते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे नए स्किल को सीखते हैं,
हम यहाँ पे अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, नए नए कनेक्शंस बनाते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, जो हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल चौपाल बाई प्रमोद कश्यप पे विजिट कर सकते हैं और आप बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो मेनली हम सोसाइटी और स्टूडेंट से रिलेटेड टॉपिक हमारा रहता है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।